So hi Kabir, welcome on Today Speaks. Hi Richa ji, how are you? I am fine. How are you, Kabir? Very good. How's family? How's everyone? Everyone is fine. What about you? Good यार. सब सेफ हैं, अंदर हैं, घर में लॉक करके रखा हुआ है मैंने सबको. अंदर रहो यार, जितना बहुत अंदर अच्छा, रहो. बहुत अच्छा. This is the only solution to save our हाँ, life. अभी हमारा घर ही हमारी शील्ड है यार. मतलब यू Expected to. यू Yeah. नेवर नो बाहर क्या है क्या नहीं है, किससे मिलते हो आप, कहाँ हाथ लगाते हो, कहाँ टच करते हो थिंग्स. तो ये चीज है. टफ टाइम है यार सबके लिए. Yeah. So firstly, congratulations. Trailer is amazing. Kabir and your role is, oh my God, Ravan. दसानन दसानन. रावण Dashanand. रावण, वो एक गाना है ना, बड़ा सॉन्ग. Yeah. रावण Yeah. रावण रावण हूँ मैं, Yeah. दसानन हूँ. Yeah. So how did you get this role, Kabir? ओके रिचा जी, मैं पहलवान मूवी की शूट कर रहा था. पहलवान इट वाज अ पैन इंडिया फिल्म ऑपोजिट सुदीप सर. कन्नड़ा फिल्म थी जो हिंदी में भी जी ने रिलीज की थी. सो मैं आई वाज शूटिंग इन हैदराबाद रामोजी में. Okay. सो एक दिन कॉल आता है कि वेयर आर यू. जोगी इज अ वेरी बिग कास्टिंग डायरेक्टर, जोगी भाई साहब. ही कॉल्ड मी. सो मैं मिलने आया, वापस आया बॉम्बे. एंड उन्होंने मेरा लुक टेस्ट लिया. आफ्टर दैट मैं चेन्नई चला गया तमिल फिल्म करने. ऑपोजिट विजय सेतुपति के साथ मेरी फिल्म है रेक्का, तमिल फिल्म थी. Okay. So he called me कि where are you? I said I'm in Tamil, I'm in Chennai. So he said you come and call me. तो मैं मिलने गया, उन्होंने बताया go and meet Kunal. So they didn't disclose it. ये तो क्या सस्पेंस बना के रखते हैं आखिरी तक. So then I went and met Kunal sir, and उन्होंने बताया कि we looking you for Ravan. And the moment he said Ravan, so I hugged him. See रिचा जी, ये वो कैरेक्टर है जो this is my dream character. Of course. मेरा क्या, ये कोई भी एक्टर होगा उसका ड्रीम रोल होगा रावण प्ले करना है. तो देन सर ने मुझे बस इतना बोला एंड आई एम टेकिंग यू एज अ रावण. एंड मैं देखता हूँ, आई हैव सीन जिल, आई हैव सीन वेदलम. मैंने साउथ की फिल्में देखी एंड मुझे लगता है कि यू विल प्ले दिस, पुल ऑफ दिस कैरेक्टर वेरी वेल. सो वेलकम ऑन बोर्ड एंड वेलकम टू माय टीम. आई सेड सो थैंक यू वेरी मच. एंड वी वर हैविंग कॉफी. सो बस उन्होंने इतना बोला, वो उठ के चले गए. तो अंदर उठ के चले गए. एंड देन वेरी कट टू कट. हाँ. सो मैं उनके फिर एसोसिएट डायरेक्टर जो थे उनके साथ बैठा, वी डिस्कस्ड एंड देन थिंग्स गॉट स्टार्टेड. यार चीजें हुई. देन आई ऑन बोर्ड आया एंड देन मैंने तैयारी शुरू की रावण के लिए, रामायण राम के लिए. As we all know, Ravan is not the easy character to play. I think the toughest character in Ramayana की वो जो personality, जो आवाज, जो वो सब चीजें हैं, उसके लिए कितना कुछ करना पड़ा कबीर, क्योंकि that is not normal voice of course. देखिए अभी मैंने पुरानी रामायण भी देखी थी जब मुझे, हालांकि उस टाइम मेरा बहुत हेक्टिक स्केड्यूल था. मैं कुछ 5-6 फिल्मों की शूटिंग कर रहा था उस टाइम. तेलुगु भी कर रहा था, तमिल भी कर रहा था, कन्नड़ा भी कर रहा था. इन बिटवीन मुझे मेरे डेब्यू के लिए कॉल आता है रामयुग के लिए. सो मैं ना बुक्स साथ में कैरी करता था, उर्दू की बुक्स, हिंदी की बुक्स. क्योंकि क्या कि मैं वहां तमिल बोल रहा हूँ कि नल्लार का, वहां पर इपड़ो इपड़ी इरिकेंगे. सो वो चीज, तो इन बिटवीन रावण कैरेक्टर मिलना विच इज लाइक वेरी चैलेंजिंग था मेरे लिए. तो मैंने कहा यार ठीक है. सो मैं ना छोटे छोटे सीन्स निकाल के घर पे प्रिपेयर करने लग गया कि हाउ रावण, अगर यहाँ रावण बैठेगा तो कैसे बैठेगा. ही इज गोना होल्ड द स्वॉर्ड. वो कैसे अपनी स्वॉर्ड को पकड़ेगा, अगर वो कैसे उसको वॉक करनी होगी, अगर वो एंगर का सीन कैसे प्ले करेगा. सो सी कहानी सेम है, रामायण में कहानी सेम थी जो रामानंद सागर की थी, रामयुग में कहानी सेम है, बट थोड़ा स्टाइलाइज तरीके से दिखाई गई है. पहले वीएफएक्स इतना नहीं होता था, अभी क्या वीएफएक्स हो गया है. एंड पहले जो थे जैसे जो दादी और नानी कहानी सुनाती थी ना पहले, तो क्या हम वीएफएक्स क्या जो हम महसूस करते थे कि हाँ ऐसा हुआ होगा. पुष्पक विमान था रावण के पास, वो सीता को ऐसे हर के लाए, और राम ऐसे, हनुमान ने ऐसे उड़ के गए हनुमान जी. सो अभी क्या वीएफएक्स से हम चीजें दिखा सकते हैं, तो स्क्रीन पर लोग देखेंगे, तो आज की जो जनरेशन है बच्चे वो चीज देख पाएंगे. सो हम बच्चों में और उन बच्चों में ये फर्क है. करेक्ट करेक्ट. और इजीली अवेलेबल भी है, ओटीटी है, तो कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म एमएक्स पे रिलीज हो रही है. और वो भी अभी इतना टफ टाइम है रिचा जी की दुनिया साथ में, फैमिली साथ में बैठेगी. ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारा हिंदू माइथोलॉजी का, कि जिसको दादा नानी मम्मी पापा बच्चे गुड़िया सब साथ में बैठ के देख सकते हैं. और इस टाइम में पॉजिटिविटी आएगी, स्ट्रेंथ आएगी जब ये साथ में देखेंगे. तो हालांकि जैसे पिछली बार जो रामायण डीडी पे दोबारा स्टार्ट हो गई थी, रामानंद सागर की रामायण जो थी, सो बहुत उसके लोगों ने बहुत मैसेजेस करे थे. सो आई एम श्योर पीपल गोना लव इट एंड किड्स गोना लव इट. वीएफएक्स बहुत अच्छे से दिखाया गया है, बहुत मेहनत की है कुणाल सर ने, एमएक्स टीम ने,
मिलके सबने बहुत अच्छे से चीजें की हैं। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड 6th में यार, ये आगे 6 में 5-6 दिन रह गए बस। कुछ ही दिन बचे हैं। हाँ exactly. जी। तो कबीर आपकी एंट्री 2011 में हुई थी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तो इंडस्ट्री में। 2011 में मैंने मॉडलिंग के लिए मैं बॉम्बे आया था। हम्म। और मैंने 2008 में मॉडलिंग स्टार्ट की थी दिल्ली से। मैं हेवर्ड्स 5000 मिस्टर इंडिया में टॉप 10 में बाहर हो गया था। ओके बहुत स्ट्रगल वाला टाइम था। 9-10 मैंने दिल्ली में मॉडलिंग की। ओके। 1 जैन 2011 को मैं बॉम्बे आया। देन मुझे आती केप टाउन से कॉल आ गया। आई वेंट टू केप टाउन। वहां की एक एजेंसी थी बेस मॉडल्स, उन्होंने मुझे बुलाया। 4 महीने में केप टाउन में रहा। जनवरी में 2011 में थोड़ा बहुत मॉडलिंग में नाम कमा चुका था, मतलब फैशन शोज करता था, लैक्मे कर रहा था, विल्स करता था। सो थोड़ा बहुत लोग जानने लगे थे, अच्छे लोग, बड़े बड़े कोरियोग्राफर्स। अब जब मैं केप टाउन से आया तो थोड़ा सा मार्केट में ये हो गया कि ओ कबीर वेंट टू केप टाउन, यू नो ही आई वर्कड इन जोहान्सबर्ग फैशन वीक, मैंने वहां कैंपेन्स किए अच्छे। तो उसके बाद बॉम्बे आया, लैक्मे किया, चीजें बदल गई थी थोड़ी सी, लोगों का नजरिया बदल गया था। जब आप कुछ चीजें बाहर करके आते हो ना तो अपने लोगों का नजरिया बदल जाता है। जैसे अपने इधर क्या होता है कि डायरेक्टर बाहर छक्का मार के आएगा तो वह नजरिया बदल जाएगी, ओह दैट डायरेक्टर वेंट टू हॉलीवुड, दैट एक्टर वेंट टू। सो बाहर से आया, फिर देन आई मूव टू शंघाई। मैं 3 कंट्रीज में रहा हूँ मॉडलिंग के उससे। वहां की एजेंसी ने मुझे बुलाया था, दुबई रहा, देन शंघाई रहा और केप टाउन रहा था। सो 2015 मैंने अपनी पहली साउथ की फिल्म साइन। उसके बाद साउथ की तैयारी एंड देन फिर अब ऑल सेट फॉर बॉलीवुड नाउ। हाँ मैं वही जानना चाहती हूँ, मतलब 2015 से 2021 मतलब इतना टाइम लग गया बॉलीवुड में आने में। और सबसे बड़ी बात है आपने इतनी ज्यादा नेगेटिव कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं कबीर। कितना अट्रैक्शन है आपका इस नेगेटिव शेड के प्रति। व्हाई डिड यू सेलेक्ट दिस? ऋचा जी देखो, फिल्म में 3 लोगों को नाम आता है, हीरो, विलन या कॉमेडियन। हमारे आई एम ए बिग फैन ऑफ अमरीश जी, अमृत खान सर, सो एंड जोकर अपना जो हॉलीवुड के जो थे। सो मैं हमेशा से शुरू से मैं आई वांटेड टू प्ले नेगेटिव शेड्स ओनली, ग्रे कैरेक्टर, बिकॉज इसमें करने को बहुत कुछ होता है। जो नेगेटिव विलन है तुम्हें बहुत कुछ करता है। और आज की डेट में अगर आप देखो, देयर इज नो विलन। वक्त बदल चुका है। जैसे आप केजीएफ उठा के देख लो, बाहुबली में राणा को कितना नाम आया। केजीएफ इट्स एंटी हीरो फिल्म। मैं अभी एक फिल्म कर रहा हूँ, उपेंद्रा, ही इज अ सुपरस्टार ऑफ कन्नड़ इंडस्ट्री। सो दैट्स ऑल गैंगस्टर बेस्ड फिल्म, पैन इंडिया फिल्म है, 8 लैंग्वेजेस में रिलीज हो रही है। सो दैट्स वो गैंगस्टर्स की फिल्म है। सो अभी आप नोटिस करोगे तमिल में बहुत अच्छा सिनेमा बन रहा है जिसमें एंटी हीरो, एवरीबॉडी ग्रोन हिज बियर्ड, हीरो ने बियर्ड बढ़ा ली है, वो क्या नेगेटिव शेड भी प्ले कर रहा, पॉजिटिव भी प्ले कर रहा। सो अभी क्या एंटी हीरो का जमाना आ चुका है। ऐसा नहीं है कि चॉकलेटी बॉय या भैया लवी डवी डायलॉग्स बोलेगा। तो अभी दुनिया जो है, फैंस जो है विलन्स की तरफ जा रहे हैं वो। तो वक्त बदल गया। एंड देन एज सच फॉर मी, हीरो विलन कोई नहीं है यार। इट्स अ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर एंड आई लव प्लेइंग विलन्स। शायद मैं अपनी जिंदगी में, मुझे दुनिया पहचाने बस एक्शन हीरो के नाम से। क्या बात है। जैसे मैं जैसे आपने बोला बहुत टाइम लगा दिया बॉलीवुड आने से, मुझे ऐसा नहीं है कि पहले कॉल्स नहीं आई रिचा जी, मुझे कॉल्स हमेशा आती थी और बड़े बड़े बैनर से कॉल आई। इट्स जस्ट आई वाज टेकिंग टाइम, आई वाज वेटिंग फॉर अ राइट स्क्रिप्ट, राइट डायरेक्टर, राइट टीम। सो इसलिए शायद इतना टाइम लग गया। और ऐसा नहीं कि 40 फिल्में हो गई यार, 5 साल हो गए मुझे साउथ में काम करते करते। मैं वहां 40-41 फिल्में कर चुका हूँ और लीड एंटागनिस्ट, मुझे 3 अवार्ड मिल चुके हैं। एंड आई एम वेरी मच सेटिस्फाई होता ना कि हाँ यार मैंने मेहनत की, लाइफ में मेहनत की एंड मैंने कुछ चीजें अचीव की। और अब संसार का जो सबसे बड़ा विलन था रावण, वो मैंने प्ले किया है। सो मैं हमेशा, मैं ऊपर वाले से एक ही प्रे करता था हमेशा। मैं आपको ये सच्चाई बता रहा हूँ, मैंने हमेशा ऊपर वाले से ये प्रे की थी कि मैं जिस इंडस्ट्री में, रीजन में काम करने जाऊं, मेरी पहली फिल्म दुनिया कभी ना भूले। मेरी तेलुगु फिल्म मैम फर्स्ट जिल, पीपल स्टिल कॉल मी जिल विलन, उस फिल्म से मुझे बहुत नाम आया, आईफा में नॉमिनेशन आई। एंड इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ सिनेमा 7 दिनों के अंदर मैंने 11 फिल्में साइन की थी आफ्टर जिल रिलीज। एंड मेरी एंट्री हुई तमिल में अजीत सर के ऑपोजिट, वो बहुत बड़ा डेब्यू था। एंड कन्नड़ा में मेरी एंट्री हुई सुदीप सर के ऑपोजिट, जो वहां के बड़े स्टार है। और यहाँ पर अब एंट्री हो रही है एज अ रावण। सो मैंने हमेशा ऊपर से ये प्रे किया, मैं कहा मेरे को चाहे जितना टाइम लग जाए, मैं मेहनत से नहीं घबराऊंगा, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, आई विल वेट। और एक एक्टर के पास पेशेंस होना बहुत जरूरी है रिचा जी। अगर आप यहाँ काम कर रहे हो, आपको पेशेंस होने बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है। और रावण का जो कैरेक्टर है ये सिर्फ ग्रे और नेगेटिव ही नहीं है, रावण को एक
बहुत इंटेलिजेंट और बहुत ज्ञानी, उसमें भी ज्ञानी था, तीनों वेद नव हाँ। ग्रहों को अपने वश में रखता था। और मतलब अगर आपको वो चीज याद है, जब मृत्यु काल में थे रावण, जब राम जी ने बोला था कि लक्ष्मण को कि जाके आशीर्वाद लेके आ, ज्ञान की बात सुने, ज्ञान की बात बताएगा रावण को। सो रावण ने एक चीज बोली थी कि लक्ष्मण जी ने बोला मुझे ज्ञान की बात बता दो। कहते यार मैं क्या ज्ञान की बात बता दूं। मैं कहा मैं तुमसे ज्यादा ज्ञानी, मेरी सेना तुमसे ज्यादा, मेरा चारों लोगों पर वश था पूरा, चारों लोगों का मैं ज्ञानी। कह रहा मैं आज यहाँ पड़ा हूं और मैं मतलब तुमने मेरी धरती पर मुझे हराया है। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर अहंकार था, मैं चरित्रहीन था, तुम चरित्रवान हो। सो चीजें ऐसी बदली यार, उस अहंकार नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो मैंने तो इससे ये सीख लिया बस कि आदमी कहीं भी पहुंच जाए, ऋचा जी, आप चाहे 50 फिल्में कर लो, 100 फिल्में कर लो। मेरे डैड ने मुझे एक ही बात बोली है, बेटा चाहे आप कितने बड़े बन जाओ, पर कभी भी इस सक्सेस को अपने सर पर मत चढ़ने देना, क्योंकि चढ़ते और गिरते टाइम नहीं लगता आदमी को, एक्टर को, किसी आदमी को भी। इट्स नॉट अबाउट एक्टिंग, एवरी फील्ड सक्सेस कम्स वेरी इजी, बट उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। ऋचा जी बिल्कुल सही बोल रहे हो। और अब स्पेशली आज जो कंडीशन चल रही है उसमें हाँ तो जी, क्या गरीब क्या अमीर क्या सबको, यस, गरीब भी परेशान है ऋचा जी, और पैसे वाला भी परेशान है। वो भी आज बेड्स के लिए लड़ रहा है, वो भी आईसीयू के लिए, ऑक्सीजन के लिए बेड्स अवेलेबल नहीं है। यू नो आई सैडनेस एवरीवेयर यार, वेरी टफ टाइम। आई जस्ट प्रे टू गॉड दैट दिस थिंग ये जल्दी खत्म हो जाए, सेकंड वेव जो आई है। एंड जस्ट प्रे, वी कैन जस्ट प्रे। एंड आप बस जस्ट स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे सेफ, बाहर मत जाओ यार, काम नहीं है तो। एग्जैक्टली वो तो मेरे है। को 25 दिन हो गए बाहर गए, 25 डेज। जो रामायण के कैरेक्टर्स हैं, जैसे राम है, सीता है, हनुमान है, और भी डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, हम हमेशा जब याद करते हैं तो अरुण गोविल और दीपिका की इमेज ही सामने आती है। तो इसमें सिलेक्शन वाइज आप कितने सेटिस्फाइड है, कितना आपका रोल अपना, ऑब्वियसली आप खुश होंगे। बाकी और जो कैरेक्टर्स हैं आप कितने सेटिस्फाइड है कि परफेक्ट सिलेक्शन हुआ है रामयुग का? सी व्हाट आई फील, जैसे मैं तो सेट पे था, तो जितना दिगंत ने कैरेक्टर प्ले किया है, बहुत ही सच्चाई के साथ प्ले किया है। एंड मैं कुछ सीन्स ऐसे थे कि उसके सीन्स देख के मेरे आंसू निकल गए थे। जो पहले जिन्होंने राम प्ले किया, रावण प्ले किया, लक्ष्मण प्ले किया, वो भी किरदार बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत अच्छे सच्चाई के साथ निभाया। आज तक तो दुनिया को वही चीजें याद थी ना, बिल्कुल। क्योंकि और आज थोड़ा कहानी वही है, बट थोड़ा मॉडर्नाइज तरीके से चीजें बताई गई है, तो कहानी सेम रहेगी। बट अगर मैं अपने को आर्टिस्ट की बात करूं यहाँ पर, जैसे ऐश्वर्या ने सीता का रोल प्ले किया है, विवान बटेना ने हनुमान का रोल प्ले किया, अक्षय ने, सो एवरीबडी वाज परफेक्ट इन देयर जॉब्स। मतलब जितना मैं सेट पे था, 19-20 दिन था मैं सेट पे। सो एक जगह तो मैं, जब दिगंत इज प्लेइंग दिस कैरेक्टर, राम जी का कैरेक्टर प्ले कर रहा, तो मेरे आंसू निकल गए थे। द वे ही वाज क्राइंग एंड ही वाज सो मच क्लोज टू रियलिटी। तो मैं ना दूर से, आई वाज सिटिंग ऑन माय चेयर, मैं अपना छाता लेके बैठा हूँ, एंड देन आई वाज हैविंग टी, एंड वो मेरे आंसू निकल गए थे, बिकॉज़ ही वाज दैट मच क्लोज टू रियलिटी। जब एक्टर अपनी सच्चाई के साथ काम करता ना मैम, तो कभी मार नहीं खाता, कभी भी। एंड कुणाल कोहली को तो हम सब जानते हैं, इज वेरी फाइन डायरेक्टर। तो कैसे हैं वो सेट पे, किस तरीके से उन्होंने इतने बड़े मैग्नम ओपस को डायरेक्ट किया है, वो थोड़ा बताइए प्लीज कबीर। जब मैं कुणाल सर से मिलने जा रहा था, तो आई वॉज वेरी मच नर्वस, बिकॉज क्या है कि मेरा डेब्यू था बॉलीवुड में। एंड कुणाल सर को हम कैसे जानते, ओ सर ने हम तुम बनाई, सर ने फना बनाई, सर ने शादी करोगे वो बनाई। सो सर ने बड़ी फिल्में की, जितने भी की सारी यशराज की बड़ी फिल्में की, लव। सो मैंने कहा अरे यार ही इज वेरी बिग डायरेक्टर, पता नहीं कैसा हो। मैंने साउथ में काम किया है, क्योंकि जब आप साउथ में काम करते हो तो यहाँ के काम आपका जीरो हो जाता है कि आप बॉलीवुड में एंट्री कर रहे हो। ठीक है, आपने वहां काम किया, दुनिया जानती है आपको, बट कुछ डायरेक्टर होते हैं कि यार ठीक है आपने वहां काम किया, ठीक है अब आपकी यहाँ की बारी है। ठीक, तो कुणाल सर से मिलने गए, कुणाल सर ने बोला यार सीन योर वर्क, नाइस नाइस नाइस। तो उन्होंने मुझे बहुत कंफर्टेबल कर दिया पहली मीटिंग में ही। एंड जब सेट पे थे तो ही सो चिल्ड आउट कि कभी भी ऐसा नहीं है कि अरे यार 2 टेक लग गए, 3 टेक लग गए, 4 टेक लग गए। वी वर हैविंग आफ्टर सर के टेरेस पे इकट्ठे होते थे मॉरिशस में, जो हमारा होटल था, तो वहां पर वी यूज टू डांस, वी यूज टू लिसन सर के फेवरेट सॉन्ग्स एंड ऑल। पूरी जो लीड्स थे हमारे, जहां हम रुके हुए थे, इंटरकॉन में रुके हुए थे, एंड वी यूज टू सिट देयर, एंड जोक्स भी होते थे,
एंड कॉफी साथ में पी रहे हैं, सब बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, जैसे नेक्स्ट डे शूट नहीं होता था। तो अदरवाइज ही वाज पंक्चुअल कि इतने बड़े बजे गाड़ी लगेगी भैया, आपको 8 o'clock यू हैव टू, एवरीबॉडी यू हैव टू गो डाउन, यू मेड दिस ग्रुप, एंड सब लोग टाइम पर नीचे होते थे। अपना टाइम पर शूट स्टार्ट होता था, वहां पर 9:30 जाती अपना मेकअप वेकअप जो भी होता था, एंड कम ऑन सेट, एंड लंच में भी। सो ही वाज नॉट स्ट्रिक्ट, बट मैं थोड़ा नर्वस था, बट जैसे जैसे चीजें हुई, पहली मीटिंग या दूसरी, तो ही वाज वेरी चिल्ड आउट एंड लवेबल। ऐसा नहीं था कि मैं फर्स्ट टाइम काम कर रहा हूँ उनके साथ, या तो पूरी टीम, इवन डीओपी मनीष भाई, wait a minute, my phone's battery is just sorry. No problem at all. Yes. So ऐसा नहीं था कि मैं इतने बड़े डायरेक्टर है और उनके साथ ऐसे काम कर रहा हूँ कि मनीष भाई डीओपी ले लो, कि मैं अगर if I'm taking two takes or 3 takes, so I'll go and sit with Kunal sir and I'll discuss with Manish भाई डीओपी जो थे कि यार ये this is the right angle and this is ये perfect है। तो ऐसा कुछ हम तो मिलके शेयर करते थे चीजें, थॉट्स। मेरे को अगर कुछ इम्प्रोवाइजेशन करनी है तो I'll go and tell कुणाल सर कि कुणाल सर क्या ऐसा कर सकते हैं क्या, क्योंकि सी दिस इज अ वेरी सेंसिटिव सब्जेक्ट, रामायण इज अ वेरी सेंसिटिव सब्जेक्ट, तो कुछ चीज भी गलत नहीं होनी चाहिए इसमें। सो हर चीज जो भी मेरे दिल में आती है मैं शेयर करता था सीन में, कि रावण है, क्या वो ऐसे चल के आ सकता है, क्या वो ऐसे ऐसे बात कर सकता है सीता के साथ, क्या वो लक्ष्मण के साथ ऐसे वो करे, तो बहुत सारी चीजें थी यार। तो आई यूज्ड टू डिस्कस इट, बट मुझे इट वाज फैबुलस वर्किंग विद कुणाल सर, इवन प्रोड्यूसर्स निहारिका मैम, तो सारे एक ही होटल में रुके हुए थे जो भी थे। तो जो मेरे 19-20 दिन का शूट था, तो इट वाज बहुत मजे आए थे शूट पे। कोई ऐसा नहीं था कि मॉरिशस में हम शूट कर रहे थे, आई थिंक 1 या 2 दिन बॉम्बे में शूट था। एंड एक किस्सा था कि रामायण के सेट पे मैं एक बार फेंट हो गया था। अच्छा। आई वाज किस्सा शेयर करना चाहूंगा आपके साथ ये। मैं उस टाइम के 5-6 फिल्में कर रहा था, सो बहुत हेक्टिक स्केड्यूल था। तो जैसे पहलवान के लिए मैंने अपनी बॉडी तैयार की, पूरी प्रिपरेशन की, मैंने रिप्ड किया अपनी बॉडी को, एंड इन बिटवीन रामायण मुझे मिल गई, रामयुग मुझे मिल गई। सो और मेरा जो पहलवान का शूट था क्लाइमेक्स, वो पोस्टपोन हो गया, वो ऊपर चला गया। अब नाउ आई हैड दिस थिंग इन माय माइंड कि यार कबीर बॉडी तो मेंटेन रखनी है तेरे को, अभी शूट तो ऊपर चला गया और तेरे को रामयुग मिल गई अब। सो देन वहां पर मैं कार्ब्स बहुत कम ले रहा था, तो आई वाज टेकिंग प्रोटीन मील्स ओनली, सो दैट मेरा जो बॉडी शेप में है वो शेप में ही रही, जैसे आपने ट्रेलर देखा वो में दिख रही होगी। सो तो मुझे जब राम जी तीर मारते हैं लास्ट में, सो किसी को नहीं पता दैट ही इज नॉट टेकिंग कार्ब्स। जब राम जी मेरी नाभि में तीर मारते, जब मैंने रिएक्शन लिया कि मरने का रिएक्शन लिया, तो मैं सच में गिर गया नीचे, मैं बेहोश हो गया था। सो वो इतना, सी एक्टर्स इतना सोचते हैं अपने कैरेक्टर को। अब मेरे माइंड में क्या चल रहा था कि मैं रामयुग की भी तैयारी कर रहा हूँ, मैं उसके सीन भी प्रिपेयर कर रहा हूँ, एंड देन मेरे दिमाग में पहलवान भी थी। तो देन एवरीबॉडी, मैं कुछ सेकंड्स लगे, किसी ने पानी मारा मुझे, एंड दे वर शॉक्ड टू सी कि दे सेड कि व्हाट यू हैड मॉर्निंग से। मैंने कहा मैम मैंने ये प्रोटीन लिया, वो प्रोटीन। कह रहे यू नॉट टेकिंग कार्ब्स। देन आई टोल्ड देम द स्टोरी कि दिस इज, कह रहे नो नो, from tomorrow you will eat proper food, this and that. Yeah. Oh my God. तो कबीर जी, ये था यार, it was lovely team। और ऋचा जी, जब एक टीम बहुत अच्छी होती है ना, सब हम्बल होते हैं, काम करने वाले लोग होते हैं, सच्चाई से काम करना जानते हैं, मेहनती लोग होते हैं, सो चीजें ऑटोमेटिकली अच्छी निकल कर आती है। सो सेम विद कुणाल सर टीम, आप कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स ले लो, आप एडीज ले लो, तो किसी में भी कुछ भी ऐसा नहीं था कि कभी मुझे ऐसा फील हुआ हो कि यार व्हाई यू आर टॉकिंग लाइक दैट, व्हाई मैंने ये चीज मांग ली, मैंने ये डिमांड, कभी कुछ ऐसा हुआ ही नहीं कभी भी। सो वो जो 20 दिन थे यादगार थे, 20 दिन मॉरिशस में। कबीर चलते चलते एक क्वेश्चन जरूर जानना चाहूंगी, कब हम आपको क्लीन शेव देखेंगे, क्योंकि अब आप बॉलीवुड में आ चुके हैं, ओटीटी से आप डेब्यू कर रहे हैं, कब कोई रोमांटिक वाले कबीर सिंह से हमारी बात होने वाली है? देखो ऋचा जी, मेरी अभी एक फिल्म चल रही कन्नड़ा, जिसमें मैं आई एम प्लेइंग अ पॉलिटिशियन, और मेरी एक फिल्म आ रही है जिसमें मैंने कॉप प्ले किया, पुलिस ऑफिसर, जिसमें मेरी मुस्टैचेस हैं, एंड दैट्स अ वेरी, मैं नेक्स्ट टाइम आपसे शेयर कर दूंगा पिक्चर्स, यू गोना सी एंड यू गोना लव इट। ओ यू लुक, अभी क्या है कि सी कुछ 5 या 6 फिल्में मेरी चल रही हैं। ये बियर्ड मैंने बढ़ाई है, टर्किश जो मेरी फिल्म है, जो इंटरनेशनल फिल्म है मेरी, टर्किश सिनेमा, बांग्लादेशी, उसके लिए मैंने बियर्ड और मैं बाल मेरे थोड़ा डिफरेंट लुक है उसमें, आई एम प्लेइंग अ टर्किश गाय। सो जैसी ये चीजें फिनिश होंगे, इवन आई वांट टू सी माई सेल्फ इन क्लीन शेवन लुक,
सो जनवरी के बाद मैंने दोबारा बीएड बढ़ाई, क्योंकि इन फैब आई साइंड दिस इंग्लिश फिल्म। सो उसके लिए मैं ये अपने हेयर स्टाइल एंड ये थोड़ा बीएड बढ़ा रहा हूँ उस चीज के लिए। तो जैसे ही चीजें खत्म होंगी, आई एम गोना गो clean shaven and I'm gonna do some nice photo shoot and I'll share pictures with you also. Yeah, बाकी बाकी चीजें, you just focus on your work, things will happen. बिल्कुल बिल्कुल। और कबीर इतना अच्छा डेब्यू कर रहे हैं, ग्रैंड डेब्यू हो रहा है आपका ओटीटी में, मजा आने वाला है जरूर। और मेरी तरफ से और हम सबकी तरफ से ढेर सारी विशेष हैं आपको कि सुपर डुपर हिट हो ये सीरीज आपकी कबीर। थैंक यू रिचा जी, it was lovely lovely talking to you. सेम है, ये जो चेहरा आपका ऐसी गोल मटोल, इसको ऐसी हंसता रहे बस ये। यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। और आप भी सक्सेसफुल रहिए और जल्दी जल्दी हम सक्सेस इंटरव्यूज भी करें फिर इसके। हाँ जी, एंड will प्लीज स्टे सेफ कबीर, या टेक you केयर। too please, bye bye. बाय बाय।